हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो लेके आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है मेरी मैरिज एनिवर्सरी एल्बम। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेके आऊँ, और क्या वीडियो लेके आऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और डेली ब्लॉग पॉसिबल नहीं है मेरे साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी की एल्बम शेयर करूं और आप लोगों को फ़ोटो दिखाऊं। वैसे मेरी शादी हुई थी 12 मार्च 2018 में। तो लगभग 6 साल, मतलब 6 साल हो गए हुए हैं मेरी शादी को। और किन किन के 6 साल हो गए हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेडिंग एल्बम एक ऐसा एल्बम होता है ना, मतलब समझिए कि हमारी यादों का ना एक ऐसा किताब होता है जिसे हम कभी भी जब खोल के देखते हैं ना, तो वो एक एक पल का, एक एक मोमेंट का ना हमारे साथ वो यादें जुड़ी होती हुई हैं। ये सबके साथ है ना। लेकिन कभी भी आप 10 साल हो जाओ, 20 साल हो जाओ, लेकिन वेडिंग एल्बम जो है ना, कभी भी जब आप देखोगे ना, तो आपका वही खिलखिलाता चेहरा हो सकता है कि कोई लोग थोड़ा देख के खुशी भी हो जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा देख के दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन वेडिंग एल्बम हमेशा जो भी होता है सबको हमेशा खुशियाँ ही देता है। तो मैं भी आज आप लोग को वेडिंग एल्बम शेयर करने वाली हूँ। और ख़ास बात ये है कि हमारे समय में जब 2018 था, तो उस टाइम में भी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी काफ़ी चलन हो गया था। तो मेरे पास वेडिंग एल्बम है। और जिनकी शादी लाइक 2000 में हुआ हो, या 1998 97 इस टाइप की शादियाँ हुई हों, या उनसे भी पहले की शादियाँ हुई हों, तो उन लोग के पास ना वेडिंग एल्बम मतलब एक बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही मतलब रेयर में ही ब्लैक एंड वाइट में होते थे। लेकिन वो एक ही फ़ोटो हमारे लिए कितना, मतलब उनके लिए कितना प्रीसियस, मतलब कितना कीमती होता है। लेकिन हमारे पास तो पूरा बुकलेट पड़ा होता है, ऐसे पोज़ करो, वैसे पोज़ करो, तो बहुत सारी पोजेज़ है इसमें। तो चलिए बिना बक किए हम जल्दी से आपको वेडिंग एल्बम शेयर करते हैं, और उसके साथ साथ उस ख़ास पलों की आपको कुछ कुछ यादें अभी भी आपको शेयर करूँगी मेरे साथ जो हुई थी, और जो भी मतलब अभी मैंने महसूस किया हुआ है। तो चलिए आपको सो गाइज़, ये है मेरा वेडिंग एल्बम। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेडिंग सेरेमनी और 12 मार्च 2018। और ये मेरे जो वेडिंग एल्बम है उसका पेज कवर है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये रहे हमारे हस्बैंड जी, और मैं दुल्हन लुक में कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा पूरा रहा बुक कवर। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसे है, तो मैं आप लोगों को कैसे भी थोड़ा सा शेयर करके दिखा दे रही हूँ। और ये रहा वेडिंग एल्बम सीमा वेड्स संदीप। तो आप देख सकते हो कितना प्रीसियस, कितना अच्छा मोमेंट लगता है ना जब ऐसा कवर हो। जब हम भी जब देखते हैं ना, तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। पहले मैं ना आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अपने एंगेजमेंट का। तो ये हमारी एंगेजमेंट की फ़ोटो है। आप देख सकते हो कि हम दोनों इस टाइम कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बच्चे टाइप के। और ये रहा एक और फ़ोटो है। हालांकि थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस करके दिखा रहा हूँ इसलिए आप लोग को थोड़ा सा अलग दिखे, लेकिन फिर भी ये बुक ही है जैसे भी है आप देख लो। लेकिन जो भी है मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी ही पिक आपको दिखा सकूँ। ये मेरी फैमिली है जो उस टाइम दिल्ली में आई हुई थी। हमने दिल्ली में सगाई करी थी यहाँ पे। और ये है, वैसे मेरी इंगेजमेंट की भी एक स्टोरी है, मैं आप लोग को चाहूँगी कि आपको शेयर करूँ। सो गाइज़, आपने मेरी रिंग सेरेमनी की फ़ोटो तो देख ली होगी लेकिन रिंग सेरेमनी की स्टोरी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं हूँ बिहार की और वो भी बिहार के ही हैं, लेकिन लगभग कम से कम 15-20 साल से वो दिल्ली में रह रहे हैं।
तो जब इनकी फ़ोटो आई थी तो मैं पहले ही नज़र में इनको बहुत मतलब पसंद कर लिया था मैंने कि हाँ मतलब अच्छे खासे बहुत वैसे दिख भी रहे हैं हैंडसम यंग। तो अभी मेरी उतनी मैं बीए सेकेंड ईयर में थी और मुझे बहुत ही काफ़ी पसंद आए थे। रिश्ता भी हमें काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम 2-3 साल के बाद थोड़ा सा स्टॉप हो गए थे शायद। अब होती हैं छोटी बहुत बातें, छोटी बड़ी बातें थोड़ी बहुत होती रहती हैं, तो 2-3 साल स्टॉप हो गए और हमने भी कोई लड़का देखा नहीं और इन्होंने बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन इन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली फिर हमारे पास कॉल आया कि नहीं अब आप ही हमारी बहू बनोगी। सो कुछ ऐसा स्टोरी है। तो मैं पहले शादी से पहले मैं एक टीचर थी, कंप्यूटर टीचर थी, मैं कंप्यूटर पढ़ाती थी। तो ऐसे हुई और जब हमें दिल्ली आना हुआ तो हमें बुलाया गया कि आप दिल्ली आओ और यहाँ पे सब आप देख लो, उसके बाद हम यहाँ पे रिंग सेरेमनी करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हुआ कि लड़के ने तो देखा नहीं है, तो उन्होंने और मैं बहुत डर गई कि यार अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे आके लड़के देखे और कुछ ऐसी कोई बात हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उन्होंने देखा, सबने देखा, काफ़ी सबको बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने रिंग सेरेमनी कर ली। और रिंग सेरेमनी में सबसे ख़ास बात ये क्या होती है ना, अरेंज मैरिज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट इतनी होती है ना कि मतलब जैसे अभी हमारे लिए टच भी करना कितना वो सा लगता है ना, कितना हम शर्माते हैं, लेकिन लव मैरिज में तो वो थोड़ा सा टचिंग वाला सीन्स थोड़ा कैजुअल हो जाता है। लेकिन जब वो एक नज़ाकत होती है ना अरेंज मैरिज में, शर्माना, हाथ पकड़ना, एक दूसरे से नज़रें ना मिला पाना, तो वो कितना क्यूट मोमेंट्स होता है ना, वो मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो मुझे काफ़ी हंसी आती है यार कि हम लोग कैसे मतलब थे। और फोटोग्राफर्स भी ऐसे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे पोजेस बताते हैं कि आप ऐसे करके खींचो, ऐसे करके खिंचवाओ, तो काफ़ी थोड़ा सा लोगों के सामने शर्म भी आती है। तो होता है ना आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों के साथ हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो पूरी देख के जाना, ऐसे मत जाना यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में और मैं फैक्ट के साथ वीडियोस बना रही हूँ कि जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ ये सच में होती हैं। तो आप लोगों ने रिंग सेरेमनी की फ़ोटोज़ देख ली, अब हम चलो वेडिंग की देखते हैं। तरफ की ना काफ़ी फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जो मटकोर होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, इसे भी देखना है। ये मेरा बेबी है, साथ साथ में वीडियोस बनवा रहा है। तो इतने सारे रिचुअल्स हैं ना, तो फिर मैं वो भी फ़ोटोज़ नहीं दिखा रही, इतने सारे एल्बम्स में फ़ोटो है ना कि मतलब दिखाते दिखाते आप पक जाओगे और मैं भी दिखाते दिखाते थक जाऊँगी। तो मैं चलती हूँ मेन पॉइंट पे, जब हमारा फ़ोटोज़ जो शूट हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे वेडिंग एल्बम ख़त्म हो चुका है, मतलब उसके थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट्स की मतलब फ़ोटोज़ देख के ना, जैसे जैसे आप फ़ोटोज़ देखोगे ना वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स भी बाहर आती हैं कि हाँ ये मोमेंट हुआ। और हम सब लड़कियों को ना एक दिन मतलब अपना मायका छोड़ के जाना ही पड़ता है। पहले मैं ये सोचती थी ना कि मम्मी ना नानी के बिना कैसे रह लेती है, क्या मम्मी को याद नहीं आती होगी, मतलब कैसे कोई अपनी माँ को छोड़ के मतलब रह लेगा किसी और के पास, किसी और घर में, अनजान लोगों के बीच में कैसे कोई रह लेगा।
मैं हमेशा ये सोचती थी, लेकिन कभी मम्मी से पूछती नहीं। और एक बार मैंने पूछा था, मम्मी तुम नानी के बिना कैसे रह लेती हो, क्या तुम मतलब तुम्हें याद नहीं आती है क्या? तो मम्मी ने बोला कि अरे ये आदत हो जाती है बेटा, धीरे धीरे तुम भी जब जाओगी ना तो तुम्हें भी हमारी आदत हो जाएगी हमारे बिना रहने की। और सच बात है, आज 6 साल हो चुके हैं शादी को। कब 2-3 साल ही ऐसे होते हैं ना, मतलब 1 साल तक मैं गई नहीं थी अपने मायके, लेकिन मैं मम्मी की अपनी इकलौती बेटी हूँ। लेकिन फिर भी ना एक हर मोमेंट शेयर करना ना एक लड़की की वो होती ही है कि जब शादी करके आती है ना तो वो उसे कोई अपना चाहिए होता है हर मोमेंट शेयर करने के लिए, हर बात बताने के लिए। क्योंकि जो लड़की 25 साल तक अपनी माँ के पास रही है, अपनी हर सुख दुख, एक से छोटी बात भी उसने अपनी माँ के साथ शेयर की है, क्या वो अपने से ससुराल आने के बाद एकदम से चीज़ें तो नहीं छोड़ सकती हैं ना। लेकिन धीरे धीरे उसे चीज़ें समझ में आती है, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारियाँ, उसे वो चीज़ें समझ में आती हैं, दायरा समझ में आता है, हद समझ में आता है। फिर वो सारे रिश्तों के ना, जो अपने रिश्ते होते हैं ना, उसे भी हद में निभाने लगती है कि भाई बेटी की हद कहाँ तक है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है एक लड़की के लिए। कैसा लगा आप लोग को मेरा वेडिंग एल्बम, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छा ही लगा होगा। और मैं हमेशा जब भी मेरा मन होता है तो वेडिंग एल्बम लगा लेती हूँ। और एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, मैंने वेडिंग वो जो वीडियोज़ होते हैं कैसेट में, मेमोरी में, वो मैंने टीवी पे चलाया। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो देख के कह रहा है कि मम्मा मैं इसमें कहाँ हूँ, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। मैंने बोला जाओ बेटा तुम अपने पापा से पूछना है कि तुम क्यों नहीं हो इसमें। अब उसे क्या बताया जाए कि भाई तुम क्यों नहीं थे। ये हर बच्चे का सवाल होता है ना, जब भी आप उसे फ़ोटोज़ दिखाओ या वीडियोज़ दिखाओ अपनी शादी का, तो हमेशा ये सवाल होता है कि मैं इसमें कहाँ हूँ। फ़ोटोज़ भी देखते हैं तो मम्मा मैं इसमें कहाँ हूँ। तो ऐसी सब चीज़ें हो जाती है, फ़नी चीज़ें हमारे साथ। तो और सबके साथ एक नई फैमिली मिल जाती है, फिर हम उस फैमिली में रच बस जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं ना लड़कियों की ज़िंदगी। कहने के लिए एक वेडिंग एल्बम है, लेकिन जब हम उस चीज़ों को देखते हैं तो कितनी सारी पुरानी चीज़ें, कितने सारे मोमेंट्स, कितनी सारी इमोशनल जुड़ी हुई चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं ना। तो लड़कियों का जीवन सच में यार बहुत हार्ड होता है, एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं है। ये कह देना ना कि रीत है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन यार वो भी तो एक इंसान ही है ना। कैसे वो खुद, क्योंकि भगवान उसे वो चीज़ दे रखे हैं ना, उसके माइंड में, उसकी चीज़ों में इतना सेटअप कर रखा है उन्होंने कि वो खुद को ना उस तरीके से ढाल लेती है। अगर ये चीज़ लड़के को बोला जाए ना, वो नहीं कर सकता है। प्राउड कीजिए लड़कियों पे और अपनी बीवियों पे, अपनी औरतों पे कि हाँ वो कैसे अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे मेरे माँ बाप के साथ रह रही है। उनका साथ दीजिए। उनके अलावा छोड़ के आपके अलावा छोड़ के उनकी दुनिया में कोई और नहीं है। होंगे बहुत सारे रिश्ते, लेकिन आपके जैसा रिश्ता ना किसी उसके पास और कोई नहीं है। वो माँ बाप के बाद ना आपको ही अपना सर्वप्रथम और सबसे पहले आपको मानती है। है ना ये बात। अगर अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बिना वीडियो स्किप किए मत देखिए, स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, और मैंने बहुत ही प्यार से वीडियो बनाया है आप सबके लिए, और मैंने पहली बार ये एल्बम शेयर किया है आपके सबके साथ। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते आप सबको, बाय बाय।